हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, तैयारी करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। आज हम इस सीरीज में टॉपिक लेकर आए हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये सारे हमारे किस में आते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में आते हैं। नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या ही देखा था, नाइट्रोजन साइकिल में हमारी 3 एक्टिविटी होती है। एक तो होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और एक होता है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो अब जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म है, इसके अकॉर्डिंग हमने 3 एक्टिविटी देखी, अमोनिफिकेशन और आपका नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, 2 प्रोसीजर होते हैं, एक तो बायोलॉजिकल मेथड है, एक अबायोलॉजिकल मेथड है। अबायोलॉजिकल मेथड में आपका नेचर के तरीके से नेचुरली जो फिक्सेशन हो रहा है आपका नाइट्रोजन का, या फिर दूसरा आपका इंडस्ट्रियल लेवल पे जहां हम यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं। ये सारा मैं रिकैप दे रही हूँ आपको नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, तो डोंट वरी, अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा कि नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें हम अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन को स्टडी करते हैं। अमोनिफिकेशन में क्या हो रहा है, रॉ मटेरियल जो आपके डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे आपका क्या होता है, NH4 का फॉर्मेशन होता है। वहीं आपके नाइट्रिफिकेशन में कीमो ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। और डीनाइट्रिफिकेशन में आपके ऑटोट्रॉफ्स बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफ्स बैक्टीरिया, ये दोनों तरीके के बैक्टीरिया पार्टिसिपेट करती है, जैसे थायोबैसिलियस है और आपका सीडोमोनास, स्पिरुलिना, ये सारे आपके यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। अब आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी 2 मेथड था, एक अबायोलॉजिकल था जिसमें आपका नेचर की नाइट्रोजन है वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका बन रहा है, और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल लेवल, जिसपे हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है आपका कि आपका वहां पर यूरिया बनता है। और बायोलॉजिकल फिक्सेशन में क्या है कि आपका जो एटमॉस्फेयर में जो भी बैक्टीरिया है उनकी हेल्प से प्लांट क्या होता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लांट में ऐसा रिएजेंट मिलता है, नहीं, प्लांट में नहीं मिलता है। ये मिलता है आपके बैक्टीरिया में, जो रॉड शेप होता है, एरोबिक होता है, रॉड शेप होता है, और आपका क्या फ्री रहता है। और इसको क्या प्लांट की रूट जो है वो अट्रैक्ट करती है, वो प्रोसीजर भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो आप अपने टॉपिक पर आते हैं। हम आज हमारा क्या है टॉपिक, आपका बायोलॉजिकल फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसे डायोएजोट्रॉप भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है। अब इससे सबसे पहले क्या है, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरीके फर्दर है, एक बैक्टीरिया है, एक साइनोबैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में भी हम 2 तरीके के देखते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया में हमारा एजिटोबैक्टीरिया आ जाएगा, एजिटोस्पिरुलम आ जाएगा और बेंजेनिका आ जाएगा। वहीं आपके एरोबिक बैक्टीरिया में आपका आएगा फोटोसिंथेटिक आपका बैक्टीरिया और नॉन फोटोसिंथेटिक एरोबिक बैक्टीरिया। और आपको इसमें आता है क्लोरोबियम एंड क्रोमोमेटियम और आपका रूडोस्पोरिलम। वहीं आपके नॉन फोटोसिंथेटिक एनारोबिक बैक्टीरिया में क्या आएगा, क्लॉस्ट्रीडियम आएगा। और आपका दूसरा था साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में आपके नॉन स्टॉक आएगा, एनाबिना आएगा, ऑक्सिलरेटिव आएगा, ये आएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमारा फ्री लिविंग हो गया, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया। अब इसी में दूसरा पार्ट है आपका सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन भी 2 तरीके का होता है, एक तो नोड्यूल का फॉर्म होता है, एक विदाउट नोड्यूल होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विदाउट नोड्यूल फॉर्मेशन। ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें किसी तरह का नोड्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं होता, विदा नोड्यूल्स के भी ये क्या करते हैं कि प्लांट में लिव करते हैं। तो सबसे पहला है नॉन स्टॉक है एनाबिना, तो कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस, इसमें कौन रहता है, नॉन स्टॉक रहता है। नॉन स्टॉक और एनाबिना ये किसमें, कोरोलाइट रूट ऑफ साइकस में देखने को मिलता है। अब नॉन स्टॉक जो है ये क्या, थैलस ऑफ एंथ्रोसीरोस, एंथ्रोसीरोस की थैलस में भी देखने को मिलता है, कौन, नॉन स्टॉक। फिर आया एनाबिना एजोला, तो एनाबिना एजोला लीफ ऑफ एजोला में देखने को मिलता है। ये किसी तरह का क्या नहीं बनाते, किसी तरह का आपका नोड्यूल फॉर्म नहीं करते हैं, बट ये क्या सिम्बायोसिस नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आया आपका विथ निड्यूल फॉर्मेशन। तो निड्यूल फॉर्मेशन 2 तरीके के होते हैं, एक रूट निड्यूल्स और एक स्टैम्प निड्यूल्स। स्टैम्प निड्यूल्स में आपके सस्पेनिया आ जाता है, जो
राइजोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की हेल्प से स्टेम में जो होता है बैक्टीरिया लाइफ करता है। वहीं आपके रूट इंट्रोड्यूस मोस्टली आपके लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में होते हैं। दो तरीके, एक तो लेग्यूमिनेसी प्लांट, एक नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट। अब लेग्यूमिनेसी प्लांट क्या है आपके, पी है, बीन्स है, लबालब बीन्स है एक तरह का, राइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम या बैसिलियस रोडोसिकुला, ये आपका क्या है बैक्टीरिया का नाम है जो लेग्यूमिनेसी प्लांट के फैमिली में देखने को मिलता है। और अगर नॉन लेग्यूमिनेसी प्लांट क्या है, एनस आया, कैसरिया आया और आपका माइसिटी, ये क्या है फ्रैंकिया, ये एक्टिनोमाइसिटीज के ऑर्डर में देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम राई फंजाई के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, राई फंजाई, एसिडोमाइसिटीज। तो हमने देखा नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजी का नाइट्रोजन फिक्सेशन, एक तो है आपकी प्रेजेंस ऑफ क्या है, ऑर्गेनिक प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस, इसलिए इसे डाई एजोट्रॉप भी बोलते हैं। एक आपका क्या है फ्री नाइट्रोजन फिक्सेशन है और दूसरा है सिम्बायोसिस। फ्री में क्या आते हैं आपके फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया आते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक एनाएरोबिक बैक्टीरिया आते हैं, साथ ही साइनोबैक्टीरिया, इस तरह के हमने यहाँ पर देखा। और वहीं आपके सिम्बायोसिस में कुछ ऐसे बैक्टीरिया आते हैं जो विदाउट नूडल्स फॉर्म करके भी वो क्या करते हैं, सिम्बायोसिस लाइफ स्पेंड करते हैं। और दूसरा है आपका विथ न्यूड्यूल फॉर्मेशन, न्यूड्यूल फॉर्मेशन में भी हमने लेग्यूमिनेसी फैमिली और नॉन लेग्यूमिनेसी फैमिली देखा। तो ये हमारा क्या था, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन। अब हम देखेंगे कि जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है तो किस तरह बैक्टीरिया, क्योंकि प्लांट में ऐसा कोई रिएजेंट नहीं होता है, ऐसे कोई ऑर्गेनेल नहीं होता है या ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट नाइट्राइड में कन्वर्ट करे, ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। तो ये प्रोसीजर होती है कि किस तरह बैक्टीरिया जो है वो फ्री है, सेल में पड़ा हुआ है, एरोबिक है आराम से, और आपका रॉड शेप होता है। कैसा होता है वो बैक्टीरिया, रॉड शेप होता है, एरोबिक होता है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो अपना कर रहा है। जो अगर जैसे ही आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, अब ये क्या है, राइजोबियम में देखने को मिलता है, फ्री लिविंग होता है, सेल बैक्टीरिया, एरोबिक होता है, बैसिलियस रॉड शेप। बैक्टीरिया की बात बता रहे हैं, फ्री होता है, रॉड शेप होता है। अब क्या है कि रूट क्योंकि प्लांट की रूट ही नोड्यूल का फॉर्म करती है, तो क्या हुआ, रूट ने क्या किया, कीमोस्टैटिक सब्सटेंस यहाँ से रिलीज करना शुरू किया रूट में। अब वो कीमो सब्सटेंस रिलीज हो रहा है, तो ये जो बैक्टीरिया फ्री लिविंग बैक्टीरिया है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। अभी इसकी अच्छी खासी लाइफ चल रही है, बट ये क्या करेगा, ये जब कीमो टॉक्सिन सब्सटेंस देखेगा रूट के आसपास तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये क्या होगा, वहां पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या करेगा, रूट हेयर इसे कर्ल कर लेगी। क्या कर लेगी, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। अब रूट हेयर क्या हो गया, बैक्टीरिया उसमें आके स्टक हो गया, क्योंकि सब्सटेंस है तो वो थोड़ा स्लेमी होगा, तो उसमें आके वो चिपक गया और फिर वो क्या हो गया, रूट हेयर क्या हो गई, रूट हेयर आपकी कर्ल हो गई। अब रूट हेयर कर्ल हो गई, अब ये बैक्टीरिया अंदर आ गया तो एंडोसाइटोसिस, जैसे आपका ये रूट है ये थोड़ा स्वेल कर जाएगी ना, ऐसे इस तरह ये स्वेल कर जाएगी जब बैक्टीरिया इसके अंदर आया। अब ये इसके अंदर आ रहा है तो यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसी को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इंजेक्ट थ्रेड, अब क्या हुआ, ये यहाँ बन गया, यहाँ पर अब बैक्टीरिया अंदर आ गया, ट्यूब बन गई है। इसके बाद क्या होगा, जब ये थ्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये जो ऐसा स्वेलन पार्ट था ना, इसके अंदर अभी बैक्टीरिया आ गया, अब बैक्टीरिया का बड़ा ही वेलकम किया जा रहा है। तो अभी क्या ये यहाँ पर अच्छे से क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगी, हाँ भाई बहुत अच्छा वेलकम है, इज ओके। तो क्या हो गया, फिर यहाँ से थ्रेड्स निकलनी स्टार्ट होगी। ये जो रूट हेयर था वो कर्ल हुआ, अंदर आया, इंजेक्ट ट्यूब का फॉर्मेशन किया, एंडोसाइटोसिस हुआ, और ये क्या हो गया, ये पतला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कहाँ का आपका एंटर करेगा, कॉर्टेक्स में एंटर करेगा। अब कॉर्टेक्स तो आपको पता है, उससे पहले एपिडर्मिस है, फिर ये कॉर्टेक्स में आ जाएगा। अब ये कॉर्टेक्स में आके अब बैक्टीरिया यहाँ पूरी तरह से क्या हो गया, पैक हो गया। अब यहाँ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, बाहर था सेल में तो क्या था, फ्री लिविंग था, रॉड शेप था, और कैसा था, एरोबिक था। अब ये अंदर आ गया, कॉर्टेक्स में आके अरेस्ट हो गया। तो अब जब ये अरेस्ट हो गया तब ये रूट से क्या ही बोलेगा कि भाई अब हमें एक दूसरे के लिए काम करना, तब ये बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, एनएरोबिक हो जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एंजाइम है नाइट्रोजिनस, जिसकी वजह से नाइट्रेट नाइट्राइड में कन्वर्ट होता है। तो वो एंजाइम की वजह से ये इसको हेल्प करेगा कि इसको रूट इसे कुछ देगा और
बैक्टीरिया इसे कुछ देगा, दोनों एक दूसरे के सिम्बायोसिस रिलेशन में आ जाएंगे। अब जब इसमें आया तो इस तरह कॉर्टेक्स सेल जो है इसके चारों ओर बैक्टीरिया के क्या बना लेती है, कॉर्टिकाइड सेल्स बना लेती है, जिसमें कि आपका बैक्टीरिया का जो रॉड शेप था वो स्पेरिकल शेप हो गया, और वो क्या हो गया, एनारोबिक हो गया, और साथ ही क्या हो गया, एनारोबिक हो गया, और क्या हो गया उसका नेचर, अभी फ्री लिविंग था, सिम्बायोटिक हो गया। ये कब हुआ, जब वो कॉर्टेक्स में पहुंचा, याद रखना है आपको, कॉर्टेक्स में पहुंचा तब ये हुआ। फिर अब नाइट्रोजनस एंजाइम के बारे में, जो कि हमारे बैक्टीरिया में है। ये एंजाइम क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, कैन नॉट वर्क ऑफ प्रेजेंस ऑफ, ये मतलब अगर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तो ये वर्क डाउन नहीं करेगा वहां पर। साइटोसॉल ऑफ बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है, बैक्टीरिया की साइटोसॉल में प्रेजेंट रहता है। ये क्या होता है, नाइट्रोजन जीन होता है, जो एक तरह से क्या है, फिक्स जीन, ये मतलब नेसेसरी है, इसके हेल्प के बिना आपका नाइट्रिक नाइट्राइड में कन्वर्ट नहीं होगा। ये आपका किसमें रहता है, हीमग्लोबिन, ये पिंक कलर का क्या होता है, पिगमेंट होता है। ये एक तरह से ऑक्सीजन सर्वेंसर होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन सर्वेंसर होता है, इन पार्ट ऑफ पिंक कलर की ट्यूब। अब ये जो है लैग हीम है, उसमें देखिए दो पार्ट होते हैं, एक होता है हीम और एक होता है ग्लोबिन। हीम वाला पार्ट बैक्टीरिया को शो करता है और ग्लोबिन वाला होस्ट को। होस्ट कौन है, अभी समझ लगा यहाँ पर कि नाइट्रोजनस कैसा होता है, ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, विदाउट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम नहीं कर पाता है। साइटोसॉल बैक्टीरिया के में प्रेजेंट होता है। अब इसके बाद देखिए यहीं पर हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखा था कि एक होगा आपका एक्टिवेशन। अब क्या एक्टिवेशन हुआ, नाइट्रोजन है नाइट्रोजनस की प्रेजेंस में, और आपके क्या है, नाइट्रोजन किसमें, अमोनिया में कन्वर्ट होगी, तो क्या हो जाएगा, 8, एक मॉलिक्यूल के लिए 8 एटीपी लगता है, मगर यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कन्वर्ट हो रही है तो 16 एटीपी हो जाएगा। अब ये जो 16 एटीपी है इससे कन्वर्ट होके यहाँ NH4 प्लस, ये क्या हो जाएगा, थोड़ा अमोनिया का थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगा, प्रोटीयस फॉर्म आ जाएगा। यही आपका रिडक्टेटिव एमिनेशन कराता है। रिडक्टेटिव एनिमेशन क्या है, जो आपका अमोनियम आयन है, अमोनिया नहीं कहेंगे अभी, अमोनियम आयन बोलेंगे। ये अमोनियम आयन अल्फा कीटो ग्लूको से क्या होता है, रिएक्ट करता है। वहां पर रिएक्ट करता है किसकी प्रेजेंस में, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम। ये एंजाइम है, इसकी हेल्प से ये रिएक्ट करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड और वाटर को ले। और जो ग्लूटामिक एसिड है ये एसिडिक नेचर का होता है, कैसा होता है, एसिडिक नेचर का होता है। अब जब ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पर, ये तो हो गया रिडक्टेटिव एमिनेशन। अब दूसरा प्रोसीजर हमने बताया था कि ट्रांस एमिनेशन, यानी कि जो एमाइनो एसिड बना है वो एमाइड में कन्वर्ट होगा, किसमें, यहाँ पर लगाई एमाइनो, यानी कि एमाइंस में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या होता है, 1 का एमाइनो एसिड, ये क्या है, ग्लूटामाइड एसिड, क्या है, अमाइनो एसिड है ये कैसे बना, ये बना अमोनिया के अमोनियम आयन का अल्फा कीटो ग्लूटामाइड से आपका ग्लूटामेट से क्या किया, रिएक्ट किया, तो ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेट से ग्लूटामिक एसिड। अब ये ग्लूटामिक एसिड क्या होगा, यानी कि एक अमाइनो एसिड 2 अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो, कैसे हो जाएगा, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन की हेल्प से। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन यानी कि एस्पार्टिक एसिड, इसमें क्या होगा, OH यानी कि वाटर को क्या करा जाएगा, निकाला जाएगा, और आपका NH2 को जोड़ा जाएगा। जब NH2 को जोड़ा जाएगा तो यही आपके एस्पार्टेट एसिड किसमें बन जाएगा, एस्पार्जिन, एमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा क्या था, ट्रांस एमाइनेशन। ये किसमें आया आपका, ये बायोलॉजिकल, आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को एक बार फिर से समझिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या है आपका, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और आपका क्या है, नॉन फ्री लिविंग। तो फ्री लिविंग में आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, और एनारोबिक बैक्टीरिया में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड नॉन फोटोसिंथेटिक एनारोबिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया भी आते हैं। वहीं आपके नॉन बैक्टीरिया, तो ये क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नूडल्स, नूडल को फॉर्म करते हैं। तो न्यूड्यूल फॉर्म होता है, न्यूड्यूल फॉर्म होगा, विदाउट न्यूड्यूल फॉर्म तो क्या है, एनाबिना है, नॉन स्टॉक है, एजोला है, ये क्या है, विदाउट न्यूड्यूल फॉर्म क्या करते हैं, सिम्बायोसिस लाइफ स्पैन करते हैं। जबकि दूसरा होता है विथ न्यूड्यूल, तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली एंड लेग्यूमिनेसी फैमिली में आता है। किस तरह होता है कि बैक्टीरिया फ्री लिविंग होता है, सॉइल में पड़ा होता है, रॉड शेप होता है, एरोबिक होता है। जैसे ही रूट हेयर से क्या कीमोटॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है, ये अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ, और
उससे ग्रिप कर लिया जाता है, तो कर्ल ऑफ रूट हेयर। फिर ये अंदर एंटर होता है, एंडोसाइटोसिस होता है, यानी कि उसके अंदर एक इंजेक्शन ट्यूब बन जाता है जहां पर बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। इसके बाद वो डायरेक्ट पहुंचता है आपके कॉर्टेक्स में, एपिडर्मिस से होता हुआ कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स में जो बैक्टीरिया है वो कैसा हो चुका, पूरी तरह चेंज हो चुका है, क्योंकि वो पूरी तरह से सेल के अंदर ग्रिप में आ चुका है। कॉर्टेक्स सेल जो होती है उसके चारों एक कॉर्टिकाइड सेल्स बना लेती है। अब ये सेल्स में बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जो रॉड शेप था वो कैसे हो गया, स्फेरिकल हो गया, एनारोबिक हो गया और सिम्बायोसिस हो गया, क्योंकि अब ये बाहर से फ्री लिविंग नहीं रहा, क्योंकि अंदर जा चुका है, इसे अभी रूट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये इसके पास कौन सा एंजाइम होता है, नाइट्रोजिनेस, जिसकी हेल्प से ये नाइट्रेट नाइट्राइड में कन्वर्ट करता है। फिर हमने यहीं पर देखना है ट्रांसएमाइनिफिकेशन। ट्रांसएमाइनिफिकेशन यानी कि अमाइनो एसिड को किसमें चेंज करना है, आपके एमाइंस में। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये होता है कैटेलिक, आपका कैटेलिक ऑक्सीडेशन की हेल्प से। वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है और NH2 को ऐड किया जाता है, तब जाके एस्पा क्या बना है, यहाँ पर देखो एस्पार्टिक एसिड किसमें एस्पार्जिन एमाइड, एस्पार्जिन क्या, एमाइड। तो ये था कंसेप्ट हमारा क्या, नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा। ऐसे ही आप फ्लो चार्ट बना के पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, और आपको चीजें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कंसेप्ट के साथ।